पुष्प समर्पित करें। हमारे भूतपूर्व सैनिकों मातृशक्तियों के पर दीप प्रज्वलित कर आज के यह कार्यक्रम शुभारंभ करें। और इस दीप की महत्ता केवल इतनी ही हम कह सकते हैं, भारत माता की जय करेंगे। लेकिन इसके पूर्व आप सभी भारत माता के तय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें और आज उन सैनिकों का सम्मान के विजय दिवस के लिए इसी बीच हमारे सांसद महोदय पांडे जी आ रहे हैं। एक बार ताली बजा के जो बोलिए भारत माता की, भारत माता के तय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। मधुसूदन यादव जी माननीय महापौर के लिए स्थान सुरक्षित करेंगे। आप स्थान ग्रहण करें। मैं जैसा आपको पकड़ लेना था। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जाएंगे और फिर हम राष्ट्रगान का गायन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमने इस राजनांदगांव और राजनांदगांव के साथ साथ पूरी दुनिया में इस धरती को सुरक्षित करने का प्रयास किया। उन सैनिकों के प्रयास के बदौलत ही आज हम सीमा पर सुरक्षित महसूस करते हैं और देश के अंदर भी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा सा जोश में कमी दिखाई दे रहा है, तो एक बार गगन जय हिंद, गुजरात मराठा में जागे न मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता। चांद रहेगा, वहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती थी। आज का यह दिवस कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। यह विषम परिस्थितियों में लड़ी गई एक लड़ाई थी जो 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चली थी। इस लड़ाई में हमारे करीब 500 से ज़्यादा सैनिकों का बलिदान हुआ था और 1400 से ज़्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे। हम आज उन वीर सैनिकों को नमन करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और उनकी वीरता को सलाम करते साथ में मैं आम जनता और नागरिकों से भी आह्वान करना चाहता हूं इस विजय दिवस के उपलक्ष्य पर कि हमें अपने राष्ट्र के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हम जो हमारे वीर सैनिकों ने जो धरोहर हमारे को दिया था उसको हम बचा के रखें। मैं विधायक सूबेदार मेजर राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन राजनांदगांव। जय हिंद। और एक स्वर्गीय इंदुभूषण ठाकुर जन्म शताब्दी में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। तो मैं आपका नेतृत्व पार्टिसिपेशन जख्मी सैनिकों को लाया जाता था जो देखते हो क्रिकेट वाले बॉल फेंकते हैं। 2 महीने के बर्फीली युद्ध के बाद हमारे कारगिल के जवानों के परिक्रम से हमने ये विजय दिवस प्राप्त किया। मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी जवानों को जो इस युद्ध में अपनी भूमिका निभाई और सभी को कारगिल विजय दिवस की अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। गौरव स्थल को और बेहतर करने के लिए आप सब बिल्कुल इसके लिए हम लोगों ने तैयारी कर ली है और ये कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ होगा। तबीयत से उछाल हो यारो। वो वाले हम भी हैं। मैंने पानी पिया तो इसको मालूम है कि ये आतंकवादी है या दूसरा। हमको तैर के कहीं जाना है और उस यात्रा में जो आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी गाथा आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे। और यहाँ हमारे इस स्मारक स्थल पर अनेक हमारे 71 के 62 के 65 के युद्ध में जो रत रहे ऐसे सैनिक भी यहाँ
और उनके परिवार भी यहाँ एकत्रित हुए। मैं उन कारगिल के शहीदों को प्रणाम करता हूँ, पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे साथ माननीय मधुसूदन यादव जी, जिन्होंने इस स्मारक का निर्माण करवाया है, उनका भी संबोधन हम सबको सुनने के लिए मिला। और जितने भी सैनिक हैं सभी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, अपने प्राणों की आहुति के लिए तैयार रहेंगे। भारत माता को एक आँच भी नहीं आने वाली है, यही कारगिल दिवस का संदेश है।